ओम गण गणपते नमः। मैं अनुवजा ज्योतिष एडवाइज़र आध्यात्मिक इच्छा पूर्ति यात्रा में आप मेरे साथ चल रहे हैं। शिव महापुराण के द्वितीय खंड में 36वां अध्याय विभाग सुन रहे हैं। इतनी कथा सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, जो व्यक्ति शिव जी की जिस भावना से स्तुति करता है उसकी अभिलाषा को भगवान सदाशिव अवश्य पूरा करते हैं। ये बात सब लोकों में प्रसिद्ध है कि भगवान शिव की प्रशंसा से संपूर्ण सुखों की प्राप्ति होती है। वेद और पुराणों का ये कथन है कि शिव जी के विरोधी को कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। अस्तु, इस घटना के पश्चाताप शिवजी ने दक्ष प्रजापति को संबोधित करते हुए ये कहा, हे दक्ष, अब तुम यज्ञ फिर से प्रारंभ करो। हमारी प्रसन्नता द्वारा पूर्णता को प्राप्त होगा। शिवजी के मुख से ये वचन सुनकर सब लोग आनंद मगन हो गए। तदुपरांत एक नवीन विशाल मंडप का निर्माण किया गया। भगवान शिव शंकर की आज्ञा अनुसार ऋषि मुनियों ने पुनः यज्ञ आरंभ कराया। दक्ष ने भी सब देवताओं सहित श्री शिव जी को यज्ञ का भाग दिया। उन्हें श्रेष्ठ तथा सबसे बड़ा स्वीकार किया। ब्राह्मणों को यथा योग्य दान देने के उपरांत दक्ष प्रजापति ने यज्ञ समाप्त हो जाने पर अपनी पत्नियों सहित नदी में स्नान किया। इस प्रकार भगवान सदाशिव ने दक्ष के यज्ञ को पूर्ण करवाकर सबको आनंद प्रदान किया। तब सब देवता तथा ऋषि मुनि भी शिव जी की स्तुति एवं प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को चले गए। मैं तथा विष्णु भी अपने अपने लोक लौट आए। परंतु सदाशिव भगवान शिव शंकर को दक्ष प्रजापति ने ये कहकर रोक लिया, हे प्रभु, आप कुछ समय तक यही निवास कर हमें अपनी सेवा करने का सौभाग्य दे। शिवजी ने भी दक्ष को अपना भक्त जानकर उनकी ये प्रार्थना स्वीकार कर ली। अस्तु, कुछ दिनों तक वहीं निवास किया। करने के पश्चात शिवजी अपने गणों सहित कैलाश को लौट आए। हे नारद, यद्यपि शिवजी प्रसन्न होकर लौटे, परंतु सती के वियोग का दुख उनके हृदय में नहीं गया। वे अनेक कथाओं का वर्णन करते हुए संसारी जीवों के समान चरित्र दिखाते हुए समय व्यतीत करने लगे। हे प्रपुत्र, भगवान शिव अनादि और अनंत है। उन्हें किसी प्रकार भी दुख कैसे हो सकता है, परंतु ये सब उनकी माया का ही प्रभाव है। उस माया के भेद को हम लोग नहीं जान पाते और सहस्त्रों युक्तियों द्वारा शिवजी की महिमा को नहीं समझ पाते। वे परब्रह्म परमेश्वर है और माया उनकी दासी है। वेद का कहना है कि भगवान शिव की महिमा का वर्णन किया ही नहीं जा सकता। सरस्वती सब कुछ वर्णन करने के उपरांत भी ये कहती है कि मैं भगवान शिव शंकर की महिमा का वर्णन करने में सर्वदा असमर्थ हूँ। विष्णु जी प्रतिदिन भगवान शिव की सेवा करते रहते हैं और अपने हृदय में उनका भय माना करते हैं। उनके समान दीनों का रक्षक और कौन है। वे अपने भक्तों के मनोरथों को सब प्रकार से पूर्ण करते हैं। वे अपने भक्तों के निमित्त अनेक प्रकार के दुख भी उठाते हैं, परंतु स्वयं किसी को दुख नहीं पहुंचाते। उनकी सहायता से ही मैं सृष्टि को उत्पन्न करता हूँ। तब उनकी आज्ञा पाकर ही विष्णु जी सृष्टि का पालन करते हैं।
उन निर्गुण रूप परम प्रभु शिव जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। शिव महापुराण कथा आगे सुनने के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। ओम नमः शिवाय।